हिम्मत कर जंगल के एक पेड़ पर एक कौवा जोड़ी ने बहुत मेहनत और धैर्य से तिनका तिनका जोड़ कर अपना घोंसला बनाया और फिर मिस्टर ने मिसेस से कहा, अब तुम यहाँ अंडा दे सकती हो। मिसेस भी खुशी खुशी घोंसले में खूब सारे अंडे देती है। मिस्टर कहता है, तुम बस अंडों पर बैठना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। मिसेस कहती है, साथ साथ घोंसला बनाया है तो ये भी साथ साथ करेंगे। कभी तुम खाना लेकर आना, कभी मैं, कभी तुम अंडों पर बैठना, कभी मैं। तो अब पति पत्नी मिलजुल कर बारी बारी उन अंडों पर बैठने लगे और प्यार के गर्भाहट से बच्चों को बड़ा करने लगे। इंतज़ार था उस घड़ी का जब अंडे फूटकर बच्चे निकल आएंगे। उन्हीं दिनों कौवे के घोंसले पर एक कोयल पति पत्नी की नज़र पड़ी। वो अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके पास घोंसला नहीं था। आलसी कोयल जोड़ी को घोंसला बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी थी, तो जब उन्हें कौवे के घोंसला देखा और उसमें अंडे भी दिखे, कोयल जोड़ी को चालाकी सूझी। मिस्टर ने कहा, अपने अंडे कौवे के अंडों के बीच रख देते हैं। सारे अंडे एक जैसे दिखते हैं तो कौवा को पता नहीं चलेगा। मिसेस ने कहा, सही कहा तुमने, अंडों पर घंटों बैठना बोरिंग काम है। इससे अच्छा है मैं दाल दाल घूमूंगी और गाना गाऊंगी और कौवे मेरे अंडे पर बैठेगी। जब बच्चे निकल आएंगे तो लेकर जाऊंगी। ये सोचकर अगले दिन सुबह मिसेस कोयल अपना अंडा लेकर वहाँ आई। जगह बनाने के लिए वो घोंसले में से कुछ अंडे बाहर फेंक देती है और फिर अपने अंडे वहाँ रखकर चली जाती है। कौवा जोड़ी जब घर लौटकर आए, उन्हें पता ही नहीं चला कि अंडे बदल गए हैं और कुछ अंडे तो गायब ही है। बेचारे अपना अंडा समझकर कोयल के अंडों पर ही बैठने लगे। अपनी ममता की गर्मी से दिन रात उन्हें बड़ा करने लगे। धीरे धीरे वो दिन आया जब सारे अंडे फूटकर बच्चे निकल आए। कौवा मम्मी पापा खुशी से सबके लिए खाना लाने बाहर गए। तभी मिसेस कोयल वहाँ आ जाती है और अंडा फूटकर बच्चे निकल आए हैं ये देखकर सोचती है, अभी मौका है, मैं मेरे बच्चे लेकर भाग जाती हूँ। चालाक कोयल जब बच्चों को गौर से देखती है, उसे चालाकी सूझी। सोचती है, सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं तो मैं कौवे के बच्चों को ही उठा लेती हूँ। कौवा मेहनती है तो इसके बच्चे भी मेहनती ही बनेंगे। जब बड़े हो जाएंगे मैं तो सिर्फ ऑर्डर करूँगी, घोंसला बना, खाना ला, बस मज़े ही मज़े। ये सोचकर बच्चा उठाने गई तो देखा कौवे ने 2 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है और कोयल के अंडों में से बेटियां निकल आए हैं। तो चालाक कोयल ने सोचा, बेटों को ही लेकर जाती हूँ, ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगी। बेटियां तो अंडे देने वाली है, परेशानी है, और फिर बेटों की माँ भी कहलाऊंगी। अब जमीन से 2 गज ऊपर नाचते नाचते चलूंगी। ये सोचकर चालाक कोयल अपने बच्चों को कौवे के पास छोड़कर कौवे के 2 बेटों को लेकर भाग जाती है। कौवे के घर में कोयल के बेटियां और कोयल के घर में कौवे के बेटे पलने लगते हैं। थोड़े बड़े होते ही कोयल के बच्चे सुरीली आवाज़ में बोलने लगते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कौवा चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, ये दोनों तो कोयल के बच्चे हैं, हमारे नहीं। चालाक कोयल ने फिर से चालाकी की। हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों कोयल के बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर पालने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों बेटियां बड़े हो जाते हैं और उड़ने लगते हैं। तभी जंगल में भीषण तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और फिर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से कौवे फैमिली जिस पेड़ में रहते थे वहाँ सांप आकर रहने लगता है। कौवा डर जाता है और अपने फैमिली को लेकर एक पुरानी हवेली के छत पर आश्रय लेता है और वहीं पर उसे कोयल की फैमिली मिलती है। उन्हें देखकर कोयल जोड़ी पहचान लेते हैं और डर जाते हैं। पोल खुल गई तो, लेकिन
कौवा जोड़ी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। मिस्टर कोयल कौवे से कहता है, यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन हमसे किसी मदद की उम्मीद मत करना, हम वैसे ही परेशान हैं। कौवा कहता है, डोंट वरी, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। इधर बाढ़ के वजह से खाना मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। मिस्टर एंड मिसेस कोयल ने अपने बेटों से कहा, हम खाना लेने जा रहे हैं, इकट्ठा करके रखेंगे, आगे काम आएगा, लेकिन खबरदार, कौवे के बच्चे मांगने आए तो मत देना, पहले अपना देखो फिर दूसरों का। थोड़ी देर बाद कोयल माँ बाप बड़ी मुश्किल से खाना लेकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेटा उन पर झपटता है और खाना छीन लेता है, अपने पास रख लेता है। मिसेस कोयल डांटती है, तू अकेला खाएगा तो हम क्या खाएंगे? बड़ा कहता है, पहले अपना देखो फिर दूसरों का, आप नहीं कहा था। बड़े खाना छत के किसी कोने में छुपा देता है। बार बार बोलने पर भी वो खाना वापस नहीं करता। छोटा बेटा भूखा रह जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कोयल भी भूखे रह जाते हैं। छोटा अब भूख के मारे रोने लगता है। उधर कौवे के घर में तीनों बेटियां एक एक करके घर लौटती है। तीनों बच्चियां खाना लेकर आई है। अब सब इकट्ठा बैठकर मिल बांट कर खाना खाते हैं। तभी कोयल के घर से रोने की आवाज़ आती है। सबको समझ में आता है कि वो भूखे हैं। कोयल के घर पर मिस्टर कोयल बड़े बेटे से फिर से कहता है, अपने भाई को तो मदद कर, भूखा है बेचारा। बड़ा कहता है, आप किसी की मदद करते हो जो मैं करूं? वैसे मेरे पास क्या है जो मैं दूं? मिसेस कोयल कहती है, शैतान, तूने खाना छुपा कर रखा है, दे, झूठ क्यों बोलता है, स्वार्थी कहीं का। बड़ा कहता है, झूठी तुम, हम कौवे के बच्चे हैं और तुम बोलते हो तुम्हारे। तुम कौवे को झांसा देकर लेकर आई हो अपने फायदे के लिए, तो स्वार्थी कौन? मिसेस कोयल पूछती है, ये किसने कहा? बेटा कहता है, मैं बुद्धू लगता हूँ क्या? हम गाना गा नहीं पाते हैं, कौवे की तरह चीखते हैं। कोयल चुप हो जाती है और अचानक चीखती है। मिस्टर पूछता है, क्या हुआ? कोयल कहती है, गर्दन अकड़ गया, टूट न जाए। मिस्टर कहता है, बेटों के घमंड में इतना तान कर रखी थी, गर्दन का क्या दोष, अकड़ में अकड़ गया। तभी कौवे के परवरिश में बड़े हुए कोयल की बेटी खाना लेकर आती है और बड़े बेटे से कहती है, भैया ये तो गलत है, मम्मी पापा पर उंगली मत उठाओ, इस तरह से नीचा मत दिखाओ, उन्हें रेस्पेक्ट करो। बड़ा बेटा मुंह बनाता है, हाँ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के लायक है दोनों। कोयल जोड़ी को जलन होती है, कौवा की बेटी इतनी संस्कारी। अब बेटी मिस्टर कोयल से कहती है, मेरे मम्मी पापा कहते हैं मिल बांट कर खाओ, तो हमारे पास जो खाना था आधा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मिसेस कोयल ने पूछा, ये खाना कौन लेकर आया है, मम्मी पापा? बेटी ने कहा, नहीं नहीं, अब हम सब खुद खाना लाना सीख गए हैं, तो अब मम्मी पापा आराम करते हैं। ये सुनकर चालाक कोयल को और जलन होती है। सोचती है, कोयल के बच्चे इतने मेहनती कैसे बन गए? मेरे पास कौवे के बच्चे हैं, लेकिन वो आलसी, ये क्या जादू हो गया? मिस्टर कोयल ने कहा, बड़ी मटक रही थी, बेटे की माँ हूँ, अब आवाज़ धीमे क्यों हो गया? इससे तो अच्छा होता मेरी बेटियों को ही लेकर आती। मिसेस कोयल कहती है, चुप रहो, मेरे बेटों को नजर लगी है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। परेशान कोयल कौवा से मिली और पूछा, तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, कौन से जादूगर से ये काम करवाया? नहीं तो आजकल के बच्चे बाप रे बाप, बाप के बाप। कौवा कहता है, जादू? हाँ हाँ, प्यार का जादू, अच्छे सोच का जादू, और कुछ भी नहीं। कोयल कहती है, झूठ न बोलना, बोलो किसके पास गए थे? मेरे बच्चों को नज़र लगी है, नज़र उतारनी है। मिसेस कौवा बोली, और तुम्हें किसकी नज़र लगी है? तुम तो चालाकी हमेशा करती रहती हो। बुरा ना मानो बहन, असल में बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं।
मेरे बच्चों ने मुझे देखकर सीखा है, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें देखकर सीखा है। तुम्हारे नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। जैसी परवरिश वैसा बच्चा। मिसेस कोयल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। असल में मेरे बच्चे ही अच्छे हैं, तुम्हारे नहीं। मिसेस कौवा पूछती है, वो कैसे? कोयल कहती है, तुम्हारे पास मेरे बच्चे हैं और मेरे पास तुम्हारे जाहिल बच्चे। मैं तुम्हारे घर से उन्हें चुरा कर लाई थी। अब मेरे संस्कारी बच्चे मुझे दे दो और तुम अपने जाहिल बच्चे ले लो। कौवा दुखी होकर कहता है, हमें मालूम था ये बच्चे हमारे नहीं। तुम्हारे बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे ज़रूर वापस कर देना। कोयल फौरन कौवे के बच्चों को लेकर आती है और लौटा देती है। मिस्टर एंड मिसेस कौवा अपने बच्चों को देखकर रोने लगते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। अब कोयल अपने बच्चों से कहती है, चलो अपनी माँ के साथ चलो। तब कौवे के परवरिश में बड़े हुए कोयल की बेटी ने कहा, अब कौवे मम्मी पापा ही हमारे माता पिता है। कोयल कहती है, क्यों? मैंने तुम्हें जन्म दिया है। बेटी ने अब कहा, नहीं, बस अंडा दिया था, जन्म कौवा माँ ने दिया है। और फिर खाना खिलाया, सांप से बचाया, उड़ना सिखाया। अब हम उन्हें खाना खिलाएंगे। कोयल जिद करने लगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग मुझे खाना खिलाओगे। बेटी ने कहा, अब समझ में आया कि बेटियां भी खाना खिला सकती है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ बेटों पर ही भरोसा था और अब हमें तुम्हारे पर भरोसा नहीं। कोयल गुस्सा होकर छत के कोने में जाकर बैठ जाती है। बाढ़ खत्म हो जाती है। कौवा मम्मी पापा घर के लिए रवाना होते हैं। उनके पीछे पीछे सारे बच्चे चल देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कोयल चिल्लाने लगते हैं, अरे रुको, कोई तो रुक जाओ, कम से कम मेरे बेटे तो रुक जाओ। बेटे कहते हैं, आप अपने बेटियों का ना बन पाए तो हमारा क्या बनेंगे। सब चले जाते हैं। कोयल जोड़ी बस अकेले छत पर खड़े रह जाते हैं। कौवे के परवरिश में धीरे धीरे कोयल के पास पले कौवे के बेटे मिलजुल कर रहना और छीन कर नहीं, बांट कर खाना सीख जाते हैं। अच्छे बच्चे बन जाते हैं और सब खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।